की हमारी कहानी दो चोरों की है, कल्लू और शाम। एक दिन की बात है, कल्लू और शाम गांव के एक घर से चोरी करके लौट रहे थे। उनके पास बहुत सारे पैसे और जेवर थे। इस पर कल्लू ने शाम से कहा, यार इस सामान को हम किसी जगह छुपा देते हैं। कल्लू की बात से शाम इत्तेफाक रखता था। शाम ने कल्लू को गांव में एक ऐसे घर के बारे में बताया। यार कल्लू, जंगल की तरफ एक खाली घर पड़ा है। गांव वाले कहते हैं वो डायन का घर है। एक काम करते हैं, वहीं चलकर ये सारा सामान छुपा देते हैं। डायन के डर से वहाँ कोई नहीं आएगा। कल्लू और शाम को भूत प्रेतों पर यकीन नहीं था, इसलिए वो दोनों डायन के घर में पहुँच गए। उस घर में एक बक्सा रखा था। कल्लू ने शाम से कहा कि शाम, ये देख बक्सा, चल इसी में ये सारा सामान रख दे। शाम ने उस बक्से को जैसे ही खोला, पीछे से एक आवाज़ आई, क्या बात है, आज मेरे घर में मेहमान आए हैं। कल्लू और शाम घबरा गए। वो धीरे से पलटे तो उन्होंने अपने सामने डायन को खड़ा पाया। डायन उन दोनों की ही तरफ देख रही थी। डायन का रूप बेहद भयानक था। डायन की आंखें चमक रही थी। डायन को अपने सामने देख कल्लू और शाम के पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। दोनों बुरी तरीके से डर चुके थे। तभी डायन ने शाम की गर्दन पकड़ ली। कल्लू ने शाम की गर्दन किसी तरीके से छुड़वाई और दोनों उस घर से निकलकर भागे। डायन भी उनके पीछे पीछे। वहीं रास्ते में उन्हें एक छोटा सा मंदिर दिखा। वो दोनों उस मंदिर के अंदर चले गए और डायन मंदिर देख वहाँ से गायब हो गई। कल्लू और शाम का चोरी का सामान डायन के घर में ही रह गया, लेकिन उन दोनों की हिम्मत नहीं हुई कि वो फिर कभी जाकर उस सामान को वहाँ से वापस ले आएं। और उस दिन के बाद उन दोनों ने चोरी भी करनी छोड़ दी। ये घटना दिल्ली के पास एक छोटे से गांव फफुंडे की है। वहाँ आज भी वो डायन का घर मौजूद है। आपसे फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही सच्ची घटना के साथ।